नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की खास खबरों की ओर। मनासा थाना पुलिस ने मंदसौर रोड पर की वाहनों की चालानी कार्रवाई। नियमों का पालन न करने वालों से वसूला जुर्माना। मंदसौर में फिर धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू धर्म किया ग्रहण। मंदसौर में लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार फिर से एक मुस्लिम शख्स ने हिंदू धर्म अपना लिया। मंदसौर में हिंदू धर्म अपनाने का 4 माह के बीच यह तीसरा मामला है। पूर्व में सबसे पहले मुस्लिम शख्स जफर ने हिंदू धर्म अपनाया था। उसके बाद जोधपुर निवासी इकरा ने इशिका बनकर हिंदू धर्म के लड़के से प्रेम विवाह किया, जिसके बाद अब निसार मोहम्मद मुस्लिम धर्म त्याग कर सोनू सिंह बन गए हैं। मंदसौर में धर्म परिवर्तन का तीसरा मामला सामने आया है। इस बार मुस्लिम निसार मोहम्मद सोनू सिंह बन गए हैं। सोनू सिंह बनने के बाद उन्होंने दोबारा हिंदू लड़की से हिंदू रीति रिवाजों से शादी भी की है। शुक्रवार को निसार मोहम्मद को मंदसौर के गायत्री मंदिर में पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया, जिसमें पूर्व में हिंदू धर्म अपनाने वाले चैतन्य सिंह ने इनकी मदद की। इस दौरान सोनू सिंह को गोबर और गौमूत्र सहित पंचतत्व से स्नान भी करवाया गया। बताया जा रहा है कि सोनू सिंह मंदसौर के धामनार गाँव के रहने वाले हैं। इनका पुश्तैनी काम सोने चांदी के जेवरात की करोगति करना है। धर्मांतरित हिंदू सोनू सिंह बताते हैं कि उन्हें 8 वर्ष पहले उज्जैन में हिंदू धर्म की लड़की रानी कायस्थ से प्रेम हो गया था, जिसके बाद इन दोनों ने शादी भी की, लेकिन दोनों के परिवारों ने इनकी शादी को स्वीकार नहीं किया। वर्तमान में इस दंपत्ति का एक 5 वर्षीय बच्चा भी है। सोनू सिंह ने बताया कि उनकी बचपन से ही हिंदू धर्म में रुचि रही है। बड़े होने के बाद उन्होंने पूजा पाठ भी शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि वो सनातन धर्म को ही मान रहे थे। मुस्लिम के तौर पर वर्तमान के सोनू सिंह के पास सिर्फ उनका नाम ही था, जिसे भी उन्होंने शुक्रवार को बदल लिया। पहले मेरा नाम था निसार मोहम्मद, अब मेरा सोनू सिंह हो गया। मेरे को अच्छा लगा और मेरा साथ देने वाले चेतन सिंह जी है, मेरे को सपोर्ट दिया और मेरे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। कैसे मन में कैसे सोचा आपने कि मैं हिंदू बन जाऊं मुस्लिम का? मेरा शुरू से मन में था। कैसे आया मन में? शुरू से मैं तो हिंदू बनने के चक्कर में ही था। मेरे परंपरा दादाजी वगैरह सब हिंदू ही थे, वो इसके बाद में मुस्लिम हो गए, तो परंपरा के हिसाब से मैंने कहा कि अपन भी हिंदू बन जाओ। किस धर्म की लड़की से आपने शादी करी थी? अपने पति के हिंदू धर्म अपनाने के फैसले के बाद इनकी हिंदू पत्नी रानी कायस्थ बहुत खुश है। उनका कहना है कि मेरे पति पहले मुस्लिम समाज में थे, लेकिन फिर भी शुरू से हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कास्ट में अच्छी हमारे इसमें आ गए हिंदू समाज में, वही अच्छा है। हम 8 साल पहले ही शादी हो गई थी, अभी भी यहाँ विधि विधान से अच्छी शादी हुई है हमारी। अच्छा लगता है। आपने कैसे इनसे मिले थे और कैसे आपका विवाह हुआ था? पहले क्या समाज में थे ये? पहले मुस्लिम में थे, हम शुरू से हिंदू राष्ट्र में थे। उनने कास्ट बदल ली कि आपसे शादी हुई तो यहीं हिंदू धर्म ही आजमाया। वो मतलब शुरू से हिंदू धर्म में ही थे, पूजा पाठ करना सब उनका ही था, पर वो एक समाज से वो हो रहा था उनको। कहाँ रहने वाले थे आप? हम धमनार नहीं, पियर उज्जैन। मेरा नाम रानी। अब अच्छा लग रहा है, दोनों एक ही कास्ट हो गए, अच्छा लग रहा है। ठीक है। मामले में पूर्व में धर्म परिवर्तन करने वाले चैतन्य सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने ही सोनू सिंह को संबल प्रदान कर धर्म परिवर्तन को लेकर प्रयास किया। चैतन्य सिंह का मानना है कि यह धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि यह वापसी है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि धीरे धीरे सभी को समझ में आ रहा है कि सत्य जो है वो सिर्फ सनातन है। इसी माह में इसी गायत्री मंदिर में ये दूसरी घर वापसी है। इससे पहले जोधपुर की इकरा को इशिका बनाया था और पूरे विधि विधान से मोहम्मद निसार ने सनातन अंगीकार किया है। यहाँ सभी इनके पूरे संस्कार हुए हैं और इन्होंने मुझसे संपर्क किया। ये काफ़ी पहले ही सनातन अपनाना चाहते थे। इनकी आस्था काफ़ी समय से सनातन में ही थी और इसी कारण इन्होंने हिंदू से ही शादी की थी। और इन्होंने जो मुझसे संपर्क किया, जब मेरे बारे में इन्होंने सुना तो मैंने इनसे पूरी चर्चा की और उसके बाद में आज यहाँ इनके सारे संस्कार हुए हैं। पहले क्या नाम था और क्या नाम हो गया आप? मोहम्मद निसार नाम था और इनका कहना है कि इनके दादा का नाम चांद सिंह था, इसलिए इन्होंने सिंह सरनेम अपनाया है। अब इनका नाम सोनू सिंह हो गया है। धन्यवाद।
मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि निसार को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी पुरानी पीढ़ियां मुस्लिम नहीं थी, इसलिए क्यों ना हम भी सनातन धर्म को स्वीकार कर ले। वहीं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि परिवर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, ये विचार परिवार है, विचार परिवर्तन है। और इस बात को लेकर के है कि अगर निसार ये मन में रखे कि जो पीढ़ियाँ थी हमारी पुरानी पीढ़ियाँ वो सब हिंदू ही थी, तो क्यों नहीं हम सनातन धर्म को अंगीकार करें, स्वीकार करें। और निसार सोनू के रूप में हमारे बीच में अब आए हैं और इन्होंने गायत्री मंदिर में अपनी श्रीमती, जो इनकी धर्मपत्नी है, वो लगभग 7-8 वर्ष से हिंदू होकर के ये पति पत्नी के रूप में साथ में रहते हैं। तो जहाँ एक और इनके घर परिवार में विशेष करके निसार भाई जो अब सोनू हो गए हैं, इनके घर में अगर धर्मपत्नी ही हिंदू विचारधारा की, हिंदू संस्कृति की और सनातन धर्म की का अनुमोदन करते हुए अगर इनके घर में प्रवेश करके एक पति पत्नी के रूप में दी हैं, और इस स्थिति में यदि बहुत अच्छे से इनका परिवार का संचालन हो रहा है और धमनार जैसे गांव में अगर इनकी व्यावसायिक दुकान भी है, तो मन परिवर्तन है, विचार परिवर्तन है। और गायत्री परिवार के इस मंदिर परिसर में ये सनातन धर्म को स्वीकार करने के लिए अग्रसर है। मैं शुभकामना देता हूँ इनको कि इन्होंने जिस प्रकार से इस बात को दोहराया कि हमारे तो पूर्वज जो थे, जो हमारी जो पीढ़ियाँ थी, वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को ही अंगीकार कर इस हिंदुस्तान की धरा पर आए थे। ये अलग बात है कि विभाजन के बाद और जो कुछ इस परिस्थितियाँ बनी उसके कारण से अनेक समाज परिवर्तित हुए, बदले हैं, लेकिन मूल में सब हिंदू थे। और आज के इस अवसर पर मैं भाई चेतन सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चेतन भाई ने भी सनातन धर्म को स्वीकार किया और जफ़र शेख पत्रकार से चेतन सिंह के रूप में हमारे मध्य में आए हैं और निश्चित रूप से इन्होंने भी प्रेरणा दी होगी। देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो सबका साथ लेकर के चलती है, सबका विश्वास लेकर के चलती है, सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर के चलती है। तभी तो हम कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो प्राणियों में सद्भावना भी हो और विश्व का कल्याण है, तो हम सब एक ही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सोनू भाई को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामना देना चाहता हूँ और भाभी जी आपको भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिस प्रकार से परिवार का संचालन में अपनी भूमिका निभाई, आज पुनः आप हमारे अपनी विचारधारा के साथ, हमारी अपनी संस्कृति के साथ, आप सनातन धर्म के साथ आपने इसको स्वीकार किया है। आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। शनिवार को देर शाम 4 बजे करीब यातायात नियमों के तहत मनासा थाना पुलिस ने मनासा मंदसौर रोड पर वाहनों की चालानी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस टीम द्वारा रोड से गुजरने वाले 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन चालकों के खिलाफ बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के पाए जाने पर चालान काटे। साथ ही बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट वाहन चालकों को समझाइश देते हुए जुर्माना वसूला। जिन 4 पहिया वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया, उनसे 500 रुपए व बिना हेलमेट 250 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। मनासा थाना पुलिस द्वारा लगातार अलग अलग जगह पॉइंट लगाकर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टुकड़ेश्वर नगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर माताजी मंदिर के समीप अर्जुन भानपिया के कुएं पर कल शाम को एक विशालकाय 10 फीट लंबा अजगर देखा गया है, जिसको देख खेत मालिक ने वन विभाग चौकी कुकड़ेश्वर को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग की टीम, जिसमें दुर्गा शंकर हाड़ा वन रक्षक शैलेश शर्मा और वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़ किसान अर्जुन के खेत पर पहुंचे। अजगर देखने अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ को हटाकर वन विभाग की टीम ने पानी के नाले के पास झाड़ियों में बैठे अजगर, जिसने किसी बड़े जानवर को निगल रखा था, उसे बड़ी मशक्कत कर फंदी में लेकर पकड़ने का प्रयास किया, जो एक बार तो पकड़ से निकल गया एवं पानी में चला गया। लेकिन वन विभाग की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 10 फीट करीब विशालकाय अजगर का रेस्क्यू कर गांधी सागर वन अभयारण्य क्षेत्र में छोड़ा। अरे बोरी लेने आओ।
रामपुरा अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच पहाड़ों की गोद में बसा हुआ रामपुरा नगर की चंद्रावत राजाओं के प्राचीन किले में पुरानी तहसील की बिल्डिंग महल में स्थापित है। 400 साल पुरानी मराठा साम्राज्य की कुलदेवी तुलजा भवानी माता की चमत्कारी एवं सुंदर मूर्ति, यह मूर्ति प्राचीन महल की एक कमरे में स्थित है। बताया जाता है कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना और धर्म की रक्षा का संकल्प लेने वाले मराठा वीर छत्रपति शिवाजी की आराध्य और संपूर्ण मराठा साम्राज्य की कुल स्वामिनी है तथा शिवाजी मां के प्रसाद स्वरूप कोड़ियों की माला अपने गले में डाले रहते थे। यहाँ पर पिछले 17 सालों से अखंड ज्योत निरंतर जल रही है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा युद्ध में अपनी कुलदेवी को भी साथ ले जाते थे। समझा जाता है कि मराठा राजाओं द्वारा युद्ध में ले जाई जाने वाली ये वही मां तुलजा भवानी की प्रतिमा है। राजपूत राजा महाराष्ट्र में युद्ध के दौरान इस मूर्ति को अपने साथ ले आए थे और यहाँ पर अपने महल में स्थापित किया था। हाँ, ये माता का कौन सी माता जी का मंदिर है? ये माँ तुलजा भवानी का मंदिर है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? ये मंदिर यहाँ 400 वर्षों से विद्यमान है और मराठाओं की कुलदेवी के नाम से इस माता के मंदिर को जाना जाता है। यहाँ पर लगभग कई वर्षों से यहाँ पर अखंड ज्योत चल रही है और उस अखंड ज्योत का ऐसा चमत्कार है कि यहाँ से वो लगभग कई वर्षों से जारी है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। और यह मंदिर जो है रामपुरा तहसील, जिसको अभी वर्तमान में पुरानी तहसील कहते हैं, ये यहाँ के राजा महाराजाओं के किले में स्थित है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ ऐसा माना भी जाता है कि यहाँ के जो पुराने राजा महाराजा थे वो युद्ध के दौरान महाराष्ट्र से इन माता जी की मूर्ति को लेकर के यहाँ स्थापित करी थी। बस। कितने वर्ष पुरानी है? लगभग 400 वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ का और 400 वर्षों से ये मातेश्वरी यहाँ पर। रामपुरा का सबसे प्राचीन मंदिर है क्या है? हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये उस समय का सबसे प्राचीनतम माता का मंदिर है। तो यहाँ नवरात्रि में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पर नवरात्रि में अखंड ज्योत चलती है और यहाँ पे हवन वगैरह, यहाँ पर सारी जो माता का हवन होता है वो किया जाता है। पूजा पाठ निरंतर जारी रहती है। वर्तमान में पुजारी? वर्तमान में यहाँ पर अंकित ओझा हैं जो पुजारी हैं यहाँ पर और वही देखरेख करते हैं इस सारे मंदिर की। और मैं यहाँ पे आता हूँ श्रद्धालु के रूप में कभी कभी दर्शन करने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत गौड़ है।
मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। ये मंदिर माँ तुलजा भवानी का मंदिर है और ये शिवाजी छत्रपति शिवाजी और मराठे समाज और मराठा राजाओं का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर लगभग 400 वर्षों से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई है और 400 सालों से ये मंदिर यहाँ पर है। इस मंदिर की एक विशेषता ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कई वर्षों से एक अखंड ज्योत चल रही है जो लगातार चली रही है और आज तक यहाँ के पुजारियों ने इस अखंड ज्योत को जारी रख रखा है। और माता की कृपा ऐसी है कि यहाँ पर जो भी भक्त आता है उनकी जो भी मनोकामना है, मतलब जो मनोकामना वो लेके आते हैं सच्चे मन से यहाँ पे माता की आराधना करते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए और इसका महत्व ये इसलिए भी है कि ये मतलब कि ये महाराष्ट्र से आई हुई मूर्ति मानी जाती है। उस समय हमारे यहाँ के राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पर युद्ध के लिए जाते थे। उस समय यहाँ पर पूजा अर्चना करके जाते थे और विजय होते थे। इस हिसाब से यह प्राचीनतम मंदिर यह रामपुरा में स्थित होकर पहाड़ के नीचे तहसील परिसर में बना हुआ है जो कि पुराना किला है यहाँ के राजा महाराजाओं का। इसमें इस मंदिर की स्थापना 400 वर्षों पूर्व से हुई है। हाँ, मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी दें। मंदिर के बारे में है कि एकदम के दिन से नवरात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ पे ज्योति जलाते हैं और एक ज्योति यहाँ पे अखंड चलती है 10-11 साल से। और नवमी के दिन हवन होता है। अच्छा, मंदिर कितना पुराना है? मंदिर से बहुत पुराना है, हमारे दादाजी के जन्म से भी है। क्या चमत्कार है यहाँ के? चमत्कार की मूर्ति में जो है जो भावना लेके आता है वो भावना पूरी सफल होती है मैया रानी के यहाँ। क्या नाम है इस मंदिर का? श्री माँ तुलजा भवानी मंदिर।